मैं आज आप लोगों के निकट फिर से एक नई बात लेकर के आया हूँ। बात यह है, कल मैंने आप लोगों को कन्या पूजन के संबंध में कुछ बताया था। कन्या पूजन से संबंधित कुछ समस्याएं घटी है हमारे देश में। उस समस्याओं को उस कन्या पूजन से जोड़ करके मैंने आप लोगों को बताया, और जो कुछ भी बातें हमने कही है आप लोगों को, इसकी कुछ भी प्रतिक्रिया हो आप लोगों के अंदर, अवश्य हमसे शेयर करेंगे। मैं आपके साथ में हूँ, हर एक समाधान में मैं आपके साथ हूँ। हर एक समय पर कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलने को तैयार हूँ। साधु होने का तात्पर्य यह नहीं कि समाज को छोड़ करके बाहर चला जाना। कुछ लोग कहते हैं कि साधुओं को समाज के बारे में नहीं बोलनी चाहिए, राजनीति के संबंध में नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप के बीच में ही तो साधु है। साधु जाएंगे कहाँ? साधु का कोई लोक तो है नहीं। अलग लोक के साधु हो गए हैं ताकि वो अलग लोक में ही रहेंगे, आपकी बात ना करेंगे। भाई आपके दाना तो खा रहे हैं, आपके समाज में तो जी रहे हैं। आपके निकट होने के कारण उनका एक दायित्व तो बनता है कि आपके हर एक दुख में सुख में दोनों में वे शामिल हो। मेरे मन में एक बात आई और मैं सोचा कि आप लोगों के बीच में यह रखूं, आप लोगों के समक्ष रखूं। आप लोग इस पर अपने विचार करें और कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो स्टेशन के माइक की तरह तो मेरा बोलना काम है, गाड़ी पकड़ना और ना पकड़ना यात्री का जिस तरह से काम होता है उस तरह से आप लोगों का काम है मेरी बात सुनना या ना सुनना, अमल करना या ना करना। मैं उन्नति विहार नोएडा के निकट है, अब सेक्टर कितना मुझे पता नहीं, वहाँ मैं गया था भागवत करने के लिए। वहाँ कन्या पूजन का सिस्टम चल रहा था। एक बात आई, वहाँ किसी ने आकर के कहा कि गुरुजी, पिछले वर्ष यहाँ एक हरिजन की बच्ची आई थी, जिस बच्ची को भोजन कराया गया तो कुछ लोगों ने यहाँ विरोध कर दिया। हमने कहा कि भैया उस बालिका को, उस कन्या को जितना जल्दी हो सके ला करके यहाँ भोजन कराओ, उनकी पूजा करो। परंतु समाज के लोगों ने उस बात को दरकिनार कर दिया, लोगों ने नहीं लिया। समाज के सभी लोगों से मैं जानना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, आपके घर में शादियाँ होती है, आपके गांव में शादियाँ होती है, पूजा इत्यादि होते हैं। कुछ ऐसा रस्म है जिस रस्म में डोम का आना अनिवार्य है। कहीं कहीं लोग धिकार बोलते हैं, कहीं के लोग स्वपच बोलते हैं, लेकिन संस्कृत का परिष्कृत भाषा शुद्ध रूप से उसका नाम स्वपच है। आप अपने घर में पूजा करें तो जितने भी बांस के सामान होते हैं डोम के द्वारा दिया जाता है, धिकार के द्वारा दिया जाता है, स्वपच के द्वारा दिया जाता है, और उसके दिए बगैर आपकी पूजा नहीं होगी, आपका पूजा सफल नहीं माना जाएगा। और बिहार का एक परंपरा है कि शादी विवाह में एक दौरा बोलते हैं, एक टोकरी, जिसको कुछ जगह पर बोलते हैं छींटा बोलते हैं, उसमें ही दुल्हन का पहला पैर पड़ेगा और दुल्हन हमारे घर में आएगी, शुभ होगा। जिन लोगों में यज्ञोपवीत जनेऊ होता है तो पहला भिक्षाटन का पात्र जो होगा, वह भिक्षाटन का पात्र मात्र डोम के द्वारा ही दिया जाता है। कहीं कहीं के लोग उसको छितनी बोलते हैं। और भिक्षाटन का पात्र जो होगा बरुआ का, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, लालाजी हो, कायस्थ हो, अन्य जाति के लोग हों, भूमिहार हों, स्वर्णकार हों, जो लोग यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, एक और अयोध्यावासी स्वर्णकार होते हैं, उनको भी
यज्ञोपवीत होता है उनके घर में और विधिवत होता है। और ऐसे शादी विवाह में मौर होता है, डाला होता है। तो मौर तो माल ही देते हैं, लेकिन डाला बनाते हैं वे डोम बनाते हैं। आपके हर एक कार्य में जब डोम सम्मिलित हैं, डोम का हर एक किया हुआ कृत्य आपने ग्राह्य किया, और वो इतना नहीं, पूजा परिछावन करके उनको आपने लाया घर में। लेकिन अगर डोम की बच्ची कन्या भोजन में अगर दिख गई तो आपने उनको भोजन नहीं कराया, तो कौन सी आपकी है सामान्यता रही, और कौन सी दुर्गा पूजा हुई आपकी? आपने तो माँ दुर्गा का विरोध कर दिया। जबकि शाक्त प्रमोद में यह बताई गई है बात कि ब्राह्मण के कन्या की पूजा करने से सर्वसिद्धि होती है, क्षत्रिय की कन्या की पूजा करने से आपको विजय की प्राप्ति होती है, वैश्य की कन्या की पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, और शूद्र की पूजा करने से शूद्र के घर की कन्या जो हो उनकी पूजा करने से सर्वार्थ सिद्धि होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट करके मात्र वोट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां यथार्थ बोलनी हो वहां आप नहीं आएंगे। आज भी बहुत लोग कन्या पूजन किए हैं, कल भी किए होंगे, और कुछ लोग बाकी होंगे, या 10 दिन करने वाले आने वाले कल को करेंगे, मंगलवार। तो मैं आपसे कहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आपको सूचित करना चाहूंगा कि आप सभी शास्त्रोक्त बात करें। मेरी बात अगर गलत होती है तो नहीं मानिएगा, अगर बात सही है तो सबसे पहले उनको नीचे से उठाइए, उनको हृदय में लगाइए, अपने गले में उनको लगाइए जिन्होंने आपको ऊंचे स्थान पर बैठाया है। उनकी कन्या की पूजन कराइए, आपके मनोकामना की पूर्ति होगी। आप डोम के घर के बच्ची को पूजा कीजिए, हलखोर जिसे बोलते हैं, मेस्तर बोलते हैं, उनके घर को की बच्ची को पूजा कीजिए और अपने मनोकामना की पूर्ति की लक्ष्य रखिए। अगर यह सिद्ध नहीं होगा तो आप जब भी चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, और जो शर्त रखेंगे यह मैं मानने को तैयार। लेकिन एक और बात कह देता हूं, जिस स्वपक्ष से लोग घृणा करते और उनके कन्याओं की पूजन नहीं करते, उनके लिए एक विशेष सूचना है। आपके पंडित जी पंचांग लेकर के आपके पूजा पंडाल में बैठे होंगे, उनमें स्वपच स्पर्श एक जगह लिखा हुआ है, लेकर पंचांग पढ़ लीजिए, स्वपच स्पर्श मिलेगा। और खास करके ऋषिकेश पंचांग जो होगा, तो ऋषिकेश में अवश्य लिखा हुआ रहता है यह बात। स्वपच स्पर्श आप प्रतिदिन 365 दिन ब्राह्मणों की पूजा किए हैं। मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु एक बात, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। आपने जो स्वपच पूजा किया, मुझे लगता है कि संभवतः आपने किया नहीं होगा, क्योंकि पंडित जी ने कराया ही नहीं होगा। 365 दिन ब्राह्मणों की पूजा कीजिए, और एक दिन होली के दिन आप स्वपच का स्पर्श कीजिए, डोम का स्पर्श कीजिए, डोम को दान दीजिए, डोम को गले लगाइए, डोम का आशीर्वाद लीजिए। आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, और पूर्व कृत जितने भी पाप हैं आपके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी दुर्गा भक्त से, मातृभक्त से यह आग्रह करना चाहूंगा, और आग्रह नहीं, बार बार आग्रह है, 1000 बार आग्रह है आपसे, कि बस एक बार स्वपच कन्या की पूजा करें, स्वपच स्पर्श करें। जिसने आपको उठाया आप उनको उठाइए। हर हर महादेव।